अमूल हमारे भारत की $1 बिलियन कंपनी, डेयरी प्रोडक्ट्स का नंबर 1 ब्रांड। बट क्या आपको पता है कैसे हमारे देश के किसानों पर हो रहे अत्याचारों की वजह से लिए गए एक संकल्प ने इस $1 बिलियन कंपनी को जन्म दिया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अमूल की बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी हिस्ट्री, साथ ही आज के टाइम में कितना पैसा कमाता है अमूल, कैसे स्विट्जरलैंड की एक कंपनी द्वारा बेइज्जत होने के बाद अमूल ने हार नहीं मानी और बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड। साथ ही जानेंगे अमूल गर्ल की स्टोरी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें हमें सपोर्ट करने के लिए। तो टाइम था कुछ 1946 के आसपास का। पूरे देश में नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहा था। हमारे देश में छोटे किसानों पर और डेयरी किसानों पर ब्रिटिशर्स और विदेशी कंपनियों द्वारा अत्याचार हो रहे थे। किसानों को मार्केट में दूध का बहुत ही कम दाम मिलता था और सारा प्रॉफिट बिचौलिए ही खा जाते थे। तो किसान बड़ी ही बुरी हालत में थे और किसानों की इस बुरी हालत के पीछे थी पॉल्सन डेयरी। तभी गुजरात के खेड़ा शहर में शुरू हुआ एक रेवोल्यूशन, डेयरी किसानों और छोटे किसानों को उनका हक दिलाने के लिए। फिर त्रिभुवन दास किशिभाई पटेल और कुछ किसान मिलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास किसानों की फरियाद लेकर पहुँचे। सरदार वल्लभ भाई ने उनकी बात सुनी और कहा, इसका तो एक ही रास्ता है त्रिभुवन, पॉल्सन को हटाना होगा। डेयरी तुम्हारी अपनी होनी चाहिए। तुम लोगों को अपनी एक कॉर्पोरेटिव डेयरी बनानी होगी ताकि जो मुनाफा हो वो बिचौलियों की जेब के बदले तुम्हारी ही जेब में पहुँचे। अगर तुम लोग जोखिम और नुकसान उठाने को तैयार हो तो फिर मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस पर त्रिभुवन दास पटेल ने कहा, वल्लभ भाई, रोज रोज के मरने से एक ही दिन मरना बेहतर है। इस क्रांतिकारी सपने में सरदार वल्लभ भाई पटेल और एक फ्रीडम फाइटर मोरारजी देसाई, जो कि बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने, वो भी जुड़ गए। फिर मोरारजी ने कहा, खेड़ा जिले के हर एक गांव में एक कॉर्पोरेटिव सोसाइटी बनाई जाएगी और इन सोसाइटीज की आनंद शहर में एक डिस्ट्रिक्ट यूनियन बनाई जाएगी और इस यूनियन का मेंबर बनने के लिए किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होगा। बॉम्बे गवर्नमेंट को अगर दूध लेना है तो सिर्फ हमारी कॉर्पोरेटिव डेयरी से ही लेना होगा। अगर वो हमारी डेयरी से दूध नहीं लेते तो इसके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। और एक नारा दिया, बिना सहकार नहीं उद्धार। इस एक सपने से जन्मा किसानों की आर्थिक स्वतंत्रता का सपना, जिससे शुरू हुआ एक विरोध अभियान जो मजबूत होकर राष्ट्रीय अभियान में बदल गया। युद्ध की रेखाएं खींची जा चुकी थीं। एक तरफ थे ताकतवर अंग्रेज और दूसरी तरफ थे मुट्ठी भर किसान। गुजरात के दिल से क्रांति की आवाज सुनाई देने लगी थी। दूध इकट्ठा करने का काम बिल्कुल थम गया था। पॉल्सन डेयरी भी बस खत्म होने वाली थी और फिर हड़ताल के 15वें दिन अंग्रेजों को झुकना ही पड़ा और वो किसानों से नेगोशिएशन करने आए। शुरू में तो ब्रिटिश राज ने किसानों के खिलाफ ऑर्डर निकाल दिए थे टू क्विट द मूवमेंट, पर किसान भी झुके नहीं। बाद में ब्रिटिशर्स ने किसानों को अलाउ कर दिया उनकी खुद की एक कॉर्पोरेटिव डेयरी बनाने के लिए और मजाक बना दिया कि इन किसानों की कॉर्पोरेटिव डेयरी कुछ दिन भी नहीं चलेगी और बोला कि ये अनपढ़ किसान क्या कॉर्पोरेटिव चलाएंगे। तब सीन में आते हैं वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन, जिन्हें आज मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ये अमेरिका और न्यूजीलैंड से डेयरी इंडस्ट्री के बारे में पढ़कर लौटे थे और आनंद डिस्ट्रिक्ट में एज अ डेयरी इंजीनियर जॉब करते थे। वो अपनी जॉब से खुश नहीं थे और रिजाइन करके जा ही रहे थे। तभी त्रिभुवन दास पटेल ने उनको रोका और उन्हें मोटिवेट किया कि वो सही इंसान है जो किसानों की मदद कर सकते हैं और इस मूवमेंट को आगे ले जा सकते हैं। फिर सोच विचार करने के बाद उन्होंने कॉर्पोरेटिव सोसाइटी ज्वाइन कर ली। त्रिभुवन दास पटेल और वर्गीस दोनों ही दिन रात काम करने लगे कॉर्पोरेटिव को आगे ले जाने के लिए। वर्गीस प्रोडक्शन और इनोवेटिव प्रोसेस मैनेज करते थे कॉर्पोरेटिव के लिए और त्रिभुवन पॉलिटिकल सपोर्ट, जिसने अमूल को आगे बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा मदद करी। इसी बीच एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा किस्सा हुआ जिसने पूरी दुनिया को सरप्राइज कर दिया। वर्गीस ने देखा कि दिसंबर से मार्च के बीच दूध की प्रोडक्शन तो ज्यादा है बट डिमांड बहुत कम, जिसकी वजह से किसानों को लॉसेस हो रहे थे। तो उन्होंने सोचा मिल्क पाउडर बनाने की, जिसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है और उसे हाई डिमांड वाले टाइम में बेचा भी जा सकता था। बट अब समस्या ये थी कि इंडिया में ज्यादातर भैंस के दूध का प्रोडक्शन था, जबकि मिल्क पाउडर बनाने की टेक्नोलॉजी सिर्फ गाय के दूध तक ही सीमित थी। तो वर्गीस ने स्विट्जरलैंड की एक कंपनी से रिक्वेस्ट की अमूल की हेल्प करने के लिए कंडेंस्ड मिल्क बनाने के लिए, पर उस कंपनी ने कहा, तुम इंडियंस कैपेबल नहीं हो टेक्नोलॉजी हैंडल करने के लिए और बेइज्जत करके मना कर दिया। बट वर्गीस ने ठान ली
कि वो अमूल की अब खुद की टेक्नोलॉजी बनाएंगे जिससे वो भैंस के दूध से पाउडर्ड मिल्क बना सकें। पूरी दुनिया ने कहा इट इज नॉट पॉसिबल, पर वर्गीस और उनके दोस्त एचएम डालिया, जो कि अमेरिका में उनके बैचमेट थे, उन्होंने पूरी दुनिया को गलत प्रूव कर दिया। उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया पूरी दुनिया में सबसे पहले भैंस के दूध से मिल्क पाउडर बनाने का, जिसे हम आज के टाइम में अमूल मिठाई मेट के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब जानते हैं खेड़ा कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम अमूल कैसे पड़ा। कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत अच्छा काम कर रही थी और सक्सेस पा रही थी, तो फिर उन्हें फील हुआ कि अब कोऑपरेटिव को एक प्रॉपर ब्रांड नेम देना चाहिए ताकि वो और रीजन में भी एक्सपेंड कर सकें। उन्होंने काफी सोचा और बहुत दिमाग लगाया, पर उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया। तभी वो अपने केमिस्ट से डिस्कस कर रहे थे और उसने सजेस्ट किया कि कॉर्पोरेटिव यूनियन के नाम का अगर पहला अक्षर जोड़ दें तो अमूल बनता है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। और हिंदी में इसका मतलब है अमूल्य, जिसका कोई मूल्य ना हो, बहुत ही कीमती चीज। वर्गीस कुरियन को ये नाम बहुत अच्छा लगा और उन्होंने कॉर्पोरेटिव का नाम अमूल रख दिया। चलिए अब जानते हैं अमूल इतना सक्सेसफुल कैसे बन गया। तो इसके पीछे का मेन रीजन है अमूल केयर्स फॉर फार्मर्स। अमूल हर कमाए हुए 1 रुपए में से 80 पैसे वापस किसानों तक पहुंचा देता है और बाकी बचे 20 पैसे में से मिल्क कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट टू डेयरी प्लांट्स, पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब मैनेज करता है। ये सब इतने कम परसेंटेज में भी अमूल इसलिए मैनेज कर पाता है क्योंकि ये सब बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में होता है। अमूल डेली 36,40,000 फार्मर्स से लगभग 2,24,00,000 लीटर दूध कलेक्ट करता है। अमूल ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन सिस्टम का यूज करता है जो तुरंत ही मिल्क का टेस्ट करके रिकॉर्ड सेव कर देती है और उसी के अकॉर्डिंग ही किसान को कुछ ही मिनटों में उसके दूध का भुगतान मिल जाता है। इसके बाद दूध कलेक्शन सेंटर से ट्रक द्वारा डेयरी प्लांट्स तक पहुंचाया जाता है। वहां के प्रोसेस और टेस्ट से गुजरने के बाद दूध की पैकिंग होती है और अन्य प्रोडक्ट्स भी बनाए जाते हैं जिन्हें फिर से ट्रकों द्वारा देश के कोने कोने तक डिस्ट्रीब्यूट कराया जाता है और अगली सुबह फिर ये ट्रक्स कलेक्शन सेंटर पर पहुंच जाते हैं और ये प्रोसेस चलता रहता है दिन रात। अमूल की सक्सेस के पीछे का कारण है फार्मर्स और अमूल का कॉर्पोरेटिव मैनेजमेंट। एक टाइम ऐसा भी था जब भारत में दूध की कमी थी और हमें दूध बाहर के देशों से मंगाना पड़ता था, जैसे कि न्यूजीलैंड। पर अमूल मॉडल से ही भारत में व्हाइट रेवोल्यूशन आया और इंडिया ने गेम ही बदल दिया। जहां इंडिया पहले दूसरे देशों से दूध इंपोर्ट करता था, अब इंडिया के पास दूध सरप्लस में होने लगा और इंडिया ने एक्सपोर्ट भी शुरू कर दिया। आज अमूल के प्रोडक्ट्स भारत समेत वर्ल्ड की 40 कंट्रीज की मार्केट में बिकते हैं, जैसे कि यूएस, सिंगापुर, यूएई, जापान, चाइना। और अमूल ने किसानों को फाइनेंशियल फ्रीडम भी दी, जिसके संकल्प की वजह से ये मूवमेंट शुरू हुआ था। अब आप पूछोगे तो क्या अमूल का कोई ओनर है? तो इसका आंसर है भी और नहीं भी। अमूल का कोई सिंगल ओनर नहीं है। अमूल एक कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है, सभी 36,40,000 मेंबर्स इसके ओनर हैं। तो चलिए अब जानते हैं अमूल के प्रॉफिट्स के बारे में। पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2021 में अमूल का टर्नओवर इतना था, जो कि लगभग 5.3 बिलियन $US बैठते हैं। सोचिए इसमें 80% पैसा भारत के किसानों की जेब में ही वापस गया, ना कि किसी विदेशी कंपनी की जेब में। आज की डेट में अमूल के टोटल 31 प्लांट्स हैं इंडिया में, जिसमें 13 गुजरात में, 4 दिल्ली एनसीआर में, 2 यूपी में, 4 महाराष्ट्र में, 3 राजस्थान में और मध्य प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर और झारखंड में 1 प्लांट है स्टेट में। चलिए अब जानते हैं अमूल गर्ल के बारे में, जो अमूल की ब्रांड एम्बेसडर है। अमूल गर्ल मैस्कॉट को बनाया गया था 1966 में फर्नांडिस द्वारा, वर्गीस कुरियन के सजेशन पर। उनको ऐसा कैरेक्टर चाहिए था जो थोड़ा शरारती हो और दिखाए कि अमूल बटर कितना टेस्टी है। ये गर्ल आज तक अमूल के कैंपेन का हिस्सा है और प्रिंट मीडिया में काफी फेमस भी है और लोग इसे पसंद भी बहुत करते हैं। डिफरेंट ओकेजन्स पर अमूल बड़े ही क्रिएटिव तरीके से कैंपेनिंग करता है। तो आज की अपनी इस वीडियो में हमने देखा कैसे किसानों की बुरी हालत की वजह से लिए गए एक संकल्प ने एक कॉर्पोरेशन खड़ी कर दी, कैसे अमूल दूध कलेक्ट करता है और एंड यूजर तक पहुंचाता है। इस कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स ही उसके ओनर हैं और अमूल गर्ल के पीछे की कहानी। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हम ऐसी ही वीडियो आप तक हर हफ्ते लाते रहें। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
Thanks for watching this video.